आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के औरादबी तालुके में दलित संघर्ष समिति जिला और तालुका समिति की ओर से संविधान दिवस समारोह किया गया आयोजित। बेंगलुरु में रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से खाने के विवाद में 5 गिरफ्तार। मुंबई की सड़क पर कोरियन यूट्यूबर से छेड़छाड़, वीडियो वायरल होने के बाद 2 गिरफ्तार। आज गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले फेज के लिए 89 सीटों पर मतदान है जारी। बुजुर्ग मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह। 100 साल की कमुबेन ने डाला वोट। मुझे गाली देने के लिए रामायण से रावण को ले आए। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता, समर्थन करने के लिए उत्साहित है अमेरिका। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरादबी तालुके में 30 नवंबर को दलित संघर्ष समिति जिला और तालुका समिति औराद की ओर से साई किरण कल्याण मंडप संतपुर में संविधान दिवस समारोह और कन्नड़ सेवा रत्न पुरस्कार विजेताओं का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। धनराज मुस्तपुर ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में शंकर राव दोड्डी, फिल्म अभिनेता हनुमू पाजी और संतपुर पुलिस स्टेशन के PSI सिद्धण्णा गरीगौड़ा, संतोष पाटिल, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में उपन्यासक साहित्य विठल दास प्यागे, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल संविधान दिवस समारोह के बारे में बात किए हैं पर विषय व्याख्यान दिया और संविधान का प्रस्तावना का पाठ किया। नंददीप बोर्डे, सतीश वाग्गे, गणपति वासुदेवा, तुकाराम हसनमुखी, जयप्रकाश तिगलारे, मनोहर बिरादर, करुणाकर भाविकट्टी, अजय दुबे, नविल कुमार उत्करा, शिवाजी पवार, शिवाजी चिट्टागिरे, कन्नड़ सेवा रत्न पुरस्कार विजेताओं को बधाई समारोह में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रेणुका M स्वामी, श्री विठल योगी, श्री बालाजी कुंबर, श्री शिवकुमार मुख्तदार, शिवकुमार सादुरे, श्री हवप्पा ड्याडे, रजनी पास्टर, नंददी बोरोले, श्री प्रकाश देशमुख, श्री रमेश पवार, श्रीमती सविता पाटिल, श्री संतोष पाटिल, मदावराव भालेकार, नविल कुमार उत्करा, सभी साधकों को सम्मानित किया गया। स्कूल के छात्रों ने इस कार्यक्रम में नृत्य किया और कई स्कूल के बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम में विभिन्न गांवों के लोगों ने और नेताओं ने, अलग अलग संगठनों वालों ने भाग लिया। इन सभी को कर्नाटक दलित संघर्ष समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद किया गया। और आज से केपी न्यूज़ के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट में बुधवार रात खाने को लेकर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना बुधवार रात करीब 11:30 बजे की है। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक इलाके में विलेज नाम के एक रेस्टोरेंट में बुधवार रात करीब 11:30 बजे 5 लोग पहुंचे। इन लोगों ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से खाना देने की मांग की। कर्मचारियों ने उन्हें सूचित किया कि वे रेस्टोरेंट को बंद कर रहे हैं और अब उनके लिए खाना परोसना मुश्किल है। तो नशे की हालत में बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ बहस की। फिर बाद में दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर मारपीट हो गई। रेस्टोरेंट ने पुलिस को सूचित किया तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 बदमाशों को हिरासत में ले लिया। कर्नाटक की राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला ने मीडिया में छपी खबरों को झूठा और निराधार बताया, जिसमें अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश कर हज कमेटी से TADA प्राप्त किया है और हज कमेटी के फंड में निवेश नहीं किया है। हज कमेटी के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्ष 2022 के हज के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर आज़मीन हज के लिए फर्मिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्हें इसमें अध्यक्ष के रूप में भाग लेना था। आरोप लगाने वाले सदस्यों ने भी इन कार्यक्रमों में भाग लिया और TADA प्राप्त किया। मोहम्मद नईम 3,87,000 रुपये, खुसरो कुरैशी ने 1,68,000 रुपये, मोइनुद्दीन 1,93,000 रुपये, चांद पाशा को 1,81,000 रुपये मिले हैं, लेकिन आरोप लगाने वालों ने कहीं भी अखबारों में इसका जिक्र नहीं किया है। अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों ने हज कार्यक्रमों के दौरान अखबारों को 15,95,000 रुपये के विज्ञापन देने का भी आरोप लगाया है। इन सदस्यों ने इसे अनावश्यक बताया है। इस प्रकार इन सदस्यों ने और आरोप लगाकर हज कमेटी को बदनाम करने का प्रयास किया है। बेंगलुरु से केपी न्यूज़ के संवाददाता मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट। हमारे जितने भी हज कैंप 2022 का स्टार्ट हुआ, इमीडिएटली ईओ साहब रात दिन मेहनत करके बीबीएमपी से बिल्डिंग खाली करा के इमीडिएटली पूरा जो है बिल्डिंग को रिपेयर कराया। पूरे डोर्स खराब हो गए थे, वॉशरूम्स खराब हो गए थे।
उसके बावजूद भी रात दिन मेहनत करके हमारा स्टाफ वगैरह बिल्डिंग रेडी करा के काम करे। दूसरा, जितना शॉर्ट टाइम में हमारा जो हच्छियों का जो टारगेट आया, उसके बाद भी हम लोग पूरे डिवीजन में जाके रात दिन मेहनत करके ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, वैक्सीनेशन करें, ठीक है। उसके बाद जब इनॉग्रेशन था, मैं कैसा किया हूँ प्रोग्राम के लिए, सीएम साहब को क्या भी करना, हालांकि इतने लोग आए थे, एक दिन में 1000 लोग, 800 लोग, 2000 लोग रहने के बाद मेंबर्स को ये कुछ भी अच्छा ही किसी के सामने नहीं बोले रहो। चेयरमैन साहब हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए बचाए, ऐसा प्रोग्राम में घंटे 1.5 घंटे तो सीएम साहब को बुला के इनॉग्रेशन कराए, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब बिल्डिंग जल्दी रेडी कराए, हमारे नोडल ऑफिसर साहब रात दिन मेहनत करके सभी हाजियों का डॉक्यूमेंट्स करेक्ट वेरिफिकेशन कराए, सबके वीजे लगाए, सबको पासपोर्ट कराए। ये इनको अल्फाज में कभी नहीं आए, खाली माइक लिए आप लोगों का पूरों का चश्मा लगा के पोजा मारते रहे, उन क्यों बात कर रहा है, इन क्यों बात कर रहा है बोल के माइक छीनना। ये क्या मॉडलिंग करने आए थे उन्होंने, क्या स्पीकर बनने आए थे? भाई हाजियों की खिदमत कर रहे, आप ऐसे लोगों को खिदमत मिली, लोग आके यहाँ पे रात दिन मेहनत करे सब कैंप में दुआ के लिए, सवाब कमाने के लिए। और ये मेंबर, खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो खैर हज कमेटी का मामला है, पर्सनल भी ऐसा कभी कुछ वक्त आए तो इंशाल्लाह हम खुसरो कुरैशी साहब को देखेंगे, हम भी जो है। मुंबई की एक सड़क पर कोरियाई महिला यूट्यूबर से कथित रूप से छेड़छाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार महिला दक्षिण कोरिया की नागरिक है। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उसके साथ 2 युवकों ने कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकत करने की कोशिश की। हालांकि मामले में महिला ने कोई शिकायत नहीं दी है, लेकिन पुलिस ने खुद इस घटना पर संज्ञान लेते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में एक आरोपी को खार में महिला यूट्यूबर का हाथ पकड़कर खींचते हुए देखा जा सकता है। खुद को बचाने की कोशिश में महिला नहीं चिल्ला रही है। जिस दौरान ये घटना घटी, महिला अपने यूट्यूब चैनल के लिए लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। Time to go home. गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में पहले फेज के लिए 89 सीटों पर मतदान जारी है। वोटिंग के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वलसाड़ जिले में उमरगाम में 100 साल की कमुबेन लालाभाई पटेल ने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। वहीं 84 विधानसभा के सचिन की रहने वाली 104 वर्षीय गंगाबेन अपने विधानसभा में सबसे उम्र दराज मतदाताओं में शुमार है, जिन्होंने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार गुजरात चुनाव में 80 से 100 वर्ष के वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इच्छुक बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाया जाएगा और मतदान के बाद घर वापस भी भेजा जाएगा। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 80888303
876-99452-83920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में दूसरे चरण के लिए चुनावी रैली कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के कलोल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी को तो राम सेतु से भी नफरत है। कांग्रेस में पीएम पद को नीचा दिखाने के लिए इस बात पर कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। कीचड़ उछालेंगे, कमल उतना ही खिलेगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। गुजरात में आज 89 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण में वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 14,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा चाक चौबंद है और लोग ईवीएम के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजरात में एक ऐसा पोलिंग बूथ भी हर बार बनाया जाता है जहां सिर्फ कई बार से सिर्फ एक शख्स वोटिंग करता है। इस वजह से यहां पर हर बार 100% मतदान होता है। बता दें कि गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक ऐसा पोलिंग बूथ बनाया जाता है जहां सिर्फ एक वोटर मतदान करता है। इस वोटर का नाम संत हरिदास बापू है। संत हरिदास बापू ने आज गिर सोमनाथ जिले में बनाए गए इस अनोखे बूथ पर अपना वोट डाला। जान लें कि भारत देश में ये इकलौता ऐसा बूथ है जो जंगल के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति के वोट के लिए बनाया गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि गिर के जंगल के बीच बने बाणोज आश्रम के महंत हरिदास बापू के वोट डालने के लिए 15 सदस्य चुनाव कर्मचारी विधिवत एक बूथ बनाते हैं। गाजियाबाद में एसोटेक नेक्स्ट सोसाइटी की लिफ्ट में 3 बच्चियां 20 मिनट तक फंसी रहीं। एसोटेक द नेस्ट सोसाइटी गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में स्थित है। ये सीसीटीवी फुटेज 29 नवंबर का है। फुटेज में दिख रहा है कि लिफ्ट में फंसी 3 लड़कियां बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। वो चिल्ला रही हैं और मदद के लिए बोल रही हैं। एक लड़की जल्दी जल्दी में लिफ्ट के सभी बटन दबाकर देखती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं तीसरी लड़की गेट को अपने हाथ से खींचने की कोशिश कर रही, लेकिन तीनों नाकाम रहती हैं। आखिरकार करीब 20 मिनट बाद लिफ्ट को मैनुअली तरीके से खोलकर तीनों बच्चियों को बाहर निकाला जा सका। पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने और अगले आम चुनाव से पहले अपनी जड़ें और मजबूत करने के मकसद से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बॉलीवुड का साथ भी समय समय पर मिल रहा है। पूजा भट्ट और रिया सेन के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाती नजर आ रही हैं। इस दौरान का वीडियो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। स्वरा भास्कर का राहुल गांधी के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। ट्विटर पर INC इंडिया की ओर से जारी किए गए वीडियो में राहुल गांधी के साथ स्वरा भास्कर नजर आ रही हैं। राहुल गांधी के इस यात्रा के कुल 82 दिन पूरे हो चुके हैं। 83वें दिन स्वरा ने भी इस यात्रा को ज्वाइन किया। स्वरा भास्कर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जुड़ी। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि अमेरिका अगले साल भारत की G20 की अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए उत्साहित है। भारत ने बृहस्पतिवार को दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं के समूह की अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभाली। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जैपियरे ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, हम एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के अपने प्रयास जारी रखते हुए मौजूदा खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने समेत विभिन्न मुद्दों पर भारत की G20 की अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अगले साल भारत की यात्रा करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्रपति ने यहां अपने कार्यकाल में G20 में भाग लिया है। अभी मेरे पास यात्रा के बारे में बताने के लिए कोई जानकारी नहीं है। इस बीच व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख के प्रभार संभालने पर बुधवार को कहा कि अमेरिका इस्लामाबाद के साथ काम करने को लेकर उत्साहित है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर जिले के औरादबी तालुके में दलित संघर्ष समिति जिला और तालुका समिति की ओर से संविधान दिवस समारोह किया गया आयोजित। बेंगलुरु में रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से खाने के विवाद में 5 गिरफ्तार। मुंबई की सड़क पर कोरियन यूट्यूबर से छेड़छाड़, वीडियो वायरल होने के बाद 2 गिरफ्तार। आज गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले फेज के लिए 89 सीटों पर मतदान है जारी। बुजुर्ग मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, 100 साल की कमूबेन ने डाला वोट। मुझे गाली देने के लिए रामायण से रावण को ले आए, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता, समर्थन करने के लिए उत्साहित है अमेरिका।
केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।